ब्रजेश जी, आपको नहीं लगता है कि बनियों का विशेष तौर पे बहुत शोषण हो रहा है? पर सच्चाई ये है कि 100% शोषण बनियों का ही होता है और उनको हर तरीके से दबाया जाता है। बनियों के अलावा जितनी भी जातियां होती हैं सब शोषण करती हैं केवल बनियों का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये राजनेता भी जो है दोहन करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, अपने बाहुबलियों के हिसाब से को भेजकर दबवाते हैं, कई बार झूठी शिकायत करते हैं, झूठे मुकदमे लदवा देते हैं और हम जो है इसमें प्रताड़ित होते रहते हैं। जो हम में से कुछ लोग हैं वो कहेंगे कि हमें पार्षद का टिकट दे दो, विधायक का टिकट दे दो, वो भी नहीं मिलता है। तो ना हम पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रांग दिखा पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। सच्चाई सर ये है कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं रहने वाला मैनपुरी का हूँ जी, और मुझको लखनऊ में 20-22 साल हो गया। और ये सोशल तो हम 82 से कर रहे हैं, लखनऊ से ही, वो मैनपुरी से ही। कांग्रेस से 25 साल जुड़ा रहा मैं। ओके, तो रख लें इसको। हाँ, सलमान खुर्शीद का डेलीगेट में रहा 91 से 96 तक। ओके। उसके बाद मैं लगातार इस संगठन से या वैश्य समाज से बाबूराम हेमकुआ मुरई वाले, हाँ, जो अब नहीं है, उनके साथ में महामंत्री बना 2005 में। अयोध्या की राष्ट्रीय कार्य समिति में मुरली मनोहर जोशी जी आए थे उसमें। ओके। उसके बाद राजेश अग्रवाल जी के साथ महामंत्री बना मैं। ओके। ओके। और उसके बाद नीरज वोरा जी के साथ बना मैं 2013 में। ओके। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, वैश्य समाज को उत्तर प्रदेश में जगाया सुमंत गुप्ता मैनपुरी वालों ने, जब उनके लड़के का मर्डर हुआ दिन में 5 बजे। ओके। एक छोटे से 125 रुपए के खिलौने के ऊपर मर्डर हुआ। एक पंजाबी और एक पंडित ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया, केवल 25 रुपए कम करने के पीछे। अरे राम। और वो जब तक आगरा ले जाया गया, रास्ते में डेथ हो गई। 2 ही लड़के थे उनके, एक लड़का डिसेबल्ड है और एक लड़का जो अच्छा था उसका ये मर्डर हो गया। अरे राम राम राम। सुमंत गुप्ता जी उससे पहले नगर पालिका चेयरमैन थे मैनपुरी के। ओके। लेकिन उसके बाद उन्होंने वैश्य समाज के लिए बीड़ा उठाया कि हम वैश्य समाज की सुरक्षा और इसके लिए अब हम काम करेंगे। हम ये भूल जाएंगे कि हमारे बेटे का मर्डर हुआ, हम ये समझ लेंगे किसी और के बेटे का मर्डर हुआ। बिल्कुल, और उन्होंने पूरे आसपास के जनपदों में घूमने का काम किया। एक गाड़ी चंदा से खरीदी गई, एक कमांडर जीप आती थी पहले। उस गाड़ी को हमने 6 महीने उनके साथ ड्राइविंग की, आसपास के जनपदों में घूमे। उसके बाद धीरे धीरे और संगठन बढ़ते गए। लेकिन सर संगठनों की स्थिति क्या है वो भी समझ लीजिए। हाँ, बताएं। संगठन का जो अध्यक्ष बनता है ना, वो धीरे धीरे संगठन के मार्फत अपनी प्राप्ति के लिए काम करता है। ओके। और जब पा लेता है तो संगठन को और समाज को किनारे करता है। ओके। जब वो एमएलसी, एमपी, राज्यसभा, विधायक जब बन जाता है तो कहता है हमारे लिए तो अब सर समाज हो गया, हमें तो सर समाज को देख के चलना है। तो वहां पर फिर अपना समाज कमजोर हो जाता है। लेकिन यदि हम इसी बात को दूसरे नजरिए से देखें कि यदि आप सच में ऊपर उठ जाते हैं और सभी के लिए अच्छा करते हैं तो उसमें वैश्य समाज के लिए भी अच्छा हो जाता है। लेकिन क्या वो सबका अच्छा करने की औकात, हिम्मत और सोच रखता है? नहीं रखता। नहीं रखता। तो ये प्रॉब्लम ये है कि उसकी सोच दूषित है। वो सर्व का भला करने के नाम पर आपको नजरअंदाज करने का एक बहाना खोज लेता है। सर 2005 का वो संगठन मैंने 18 अगस्त अभी 2022 को वृंदावन में राष्ट्रीय कार्य समिति करने के बाद 18 तारीख को मैंने रिजाइन किया अपने सेक्रेटरी जनरल से, क्योंकि नीरज वोरा अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उनको उपाध्यक्ष हम ही ने बनाया था राजेश अग्रवाल जी के समय में। सुधीर हलवाथिया जी दूसरे संगठन के अध्यक्ष हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश सांघी जी हैदराबाद के, उनको भी उपाध्यक्ष हम ही ने बनाया राजेश अग्रवाल जी के समय में। एक नटवर गोयल जी नटवर हैं बहुत, उनको भी कोषाध्यक्ष हम ही ने बनाया। हमारा मतलब ये नहीं कि हमारा केवल उद्देश्य ये रहता है कि हम छोटे भाइयों के प्रमोशन में और बड़े भाइयों के प्रमोशन में जो अपना योगदान कर सकते हैं शरीर से या जैसे भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि अपराध मुक्त भारत मिशन से के साथ अपने सभी लोगों को? हाँ। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपकी मुझे।